कोरोना से यूपी बेहाल, न है अस्पतालों में बेड, न है मरीज के लिए ऑक्सीजन, तड़प तड़प कर मर रहा है इंसान। अब यूपी में परिस्थितियां और भी बिगड़ती जा रही है। जहां एक ओर समूचे भारत में कोरोना वायरस का कहर तांडव मचा रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना का महातांडव मचा हुआ है। ऐसे में यूपी में प्रतिदिन 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ये कहीं न कहीं चौंका देने वाला है। लेकिन इन आंकड़ों के न ही प्रशासन के आला अधिकारी को किसी तरह की चिंता है और न ही सरकार को। जी हाँ, ये सच है। अगर चिंता होती तो ना ही अस्पतालों में बेड की कमी होती और ना ही मार्केट में दवा की कमी होती, ना इंसान बिलख रहा होता, ना ऑक्सीजन की कमी होती। एक वक्त था जब यूपी की सरकार कई बड़े दावे करती थी, लेकिन ये दावे आज ग्राउंड स्तर पे जीरो साबित हो रहे हैं। आलम तो ये है कि शमशान घाट पर लाश जलाने की जगह और लकड़ियां तक नहीं बची है। ये तस्वीरें आगरा की है, जहां पर शमशान घाट पर लाशों के अंबार लगी हुई है। इस बीच ऑक्सीजन की कमी से आगरा के तकरीबन हर अस्पताल जूझ रहा है। लेकिन कहीं न कहीं शमशान घाट की ये तस्वीर रूह कपा देने वाली है। सबसे ज्यादा कोविड की बॉडी विद्युत पे आ रही हैं, लेकिन यहाँ समय के कारण जो 3-4 घंटे वैसे इंतजार करना पड़ रहा है, जब लकड़ी वाले पे ले जा रहे हैं। अच्छा। कमलेश भारद्वाज के सबसे बड़ी बात है, हॉस्पिटल में स्ट्रेचर लिटाया जाता है और ऑक्सीजन के लिए मॉनिटरिंग के लिए जो लगाया था इसको वो भी नहीं है। अभी चेक करो ना, अभी अब देखो अस्पताल की इतनी हालत खराब है, बस पैसा लेना जानते हैं बस। जैसी ही तस्वीर लखनऊ से भी सामने आई, जहां पर शमशान घाट पे अस्थियां कतारों में जल रही थी। लखनऊ के बाद अगर बात करें यूपी के प्रयागराज की, तो प्रयागराज में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर शमशान घाट पर लाश जलाने की जगह नहीं बची है। परिजन रो रहे हैं, मरीज बिलख रहे हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं। टूट गया है, जहां इंसान तड़प तड़प के मर रहा है। ना ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर है, ना डॉक्टर्स है, ना स्पेस है, ना बेड है। आखिर 2 साल से महामारी है, सरकार इस बीच की क्या? सरकार को पहले से पता था महामारी कभी भी आ जाती। इतना विकराल रूप, हर रोज लोग यहाँ सांसें तोड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। प्रयागराज की एक तस्वीर जो इतनी हैरान कर दे रही है कि जिसको देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो जा रही है। देखिए किस तरह से एक गाड़ी के शीशे को तोड़कर ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप को दूसरे गाड़ी में ले जाया गया और मरीज को ऑक्सीजन दिया गया ताकि उसकी सांसें चलती रहे। मरीज को गाड़ी में इसलिए भर्ती करना पड़ा क्योंकि अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़ा कर दिया और सीधी तरह से कह दिया कि अब अस्पताल में जगह नहीं बची है। इस वक्त हम खड़े हैं प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में, जहां पे हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। आप हमारे सामने एक पेशेंट को देख सकते हैं, जिन्हें बेड ना मिलने की वजह से वो इस वक्त अपने गाड़ी में ही एडमिट है और उन्हें ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है। जबकि इनके परिजनों से बात किया गया तो इनके परिजनों का कहना है कि ये जब स्वरूप रानी अस्पताल में आए तो पेशेंट का जो रिपोर्ट है वो नॉन कोविड था, लेकिन ये प्राइवेट अस्पताल गए तो वहाँ पे इन्हें कोविड बताया गया। ये हालत है हमारे प्रशासन की, ये हालत है हमारे स्वास्थ्य विभाग की, जहाँ पे लोग पेशेंट को लेकर दर बदर भटक रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेशेंट को गाड़ी में ही एडमिट करना पड़ा बेड ना मिलने की वजह से। और ये जो एक दूसरी तरफ गाड़ी है जिसमें सिलेंडर ऑक्सीजन भरे हुए हैं, हालांकि ऑक्सीजन इतना ज़्यादा भारी था कि इनकी कांच भी टूट चुकी है। यहाँ पे मजबूरन पेशेंट को गाड़ी में एडमिट किया गया है इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो व्यवस्था है इतनी बिगड़ती जा रही है। क्या सरकार को नहीं मालूम था कि इतने हालात बिगड़ जाएंगी? क्या सरकार सवाल ये उठता है कि इतने दिनों तक सरकार क्या कर रही थी? चिंता का विषय ये बना है कि आखिर कोरोना और कितनों की जान लेगा और कब सरकार और प्रशासन की आंखें खुलेंगी। प्रयागराज से मंजरी पांडे, आगरा से संदीप शर्मा, लखनऊ से सार्थक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट मीडिया न्यूज।